वजह यह है कि अर्निंग सीजन बाजार को एक्साइट कर नहीं पा रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है, इंतजार लंबा होता जा रहा है और एफआईज ने भी भारतीय बाजार से दूरी बना रखी है। और अगर हम इस महीने की बात करें तो जुलाई में करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि वैल्यूएशंस कहीं न कहीं एफआईज को परेशान कर रहे हैं और उन्हें भारतीय बाजार में आने से रोक रहे हैं। क्या है बाजार की तस्वीर? क्या बाजार एक रेंज में फंसा रहेगा, यहां से गिरेगा, या फिर बाजार में अगर अर्निंग अच्छे आ जाएंगे तो आप तेजी का मोमेंटम फिर से बिल्ड होते हुए देखेंगे? ये कुछ अहम सवाल हैं जो आपके मन में जरूर होंगे। पैसे कहां लगाने हैं, कौन से सेक्टर चुनने हैं, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो चलिए इसका समाधान कर देते हैं। और आज मार्केट के महारथी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इक्वेनिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। राजेश जी, पहला सवाल बहुत ही बेसिक सा सवाल है सर। आपका बाजार लग कैसा रहा है? ये बहुत सारे लोग पूछते होंगे, हम भी यही पूछेंगे। बताइए सर, क्या व्यू है आपका बाजार को लेकर? ये बेसिक प्रश्न जो होते हैं, सबसे मुश्किल यही प्रश्न होते हैं। बाजार ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीक ही लग रहा है और वीक रहा है। आई थिंक अगर आप निफ्टी ऐसे एक इंडेक्स देखें तो पिछले एक साल में निफ्टी ने कम से कम 5 कोशिशें की हैं 25,000 क्रॉस करने की। पहली कोशिश थी अगस्त 2024, पिछले साल अगस्त में। उसके बाद आई थिंक मई, जून, जुलाई में 4-5 और अटेम्प्ट हुए हैं और कोशिश हुई है 25,000 क्रॉस करने की, लेकिन कर नहीं पाया है निफ्टी वहां, और क्रॉस करके होल्ड नहीं कर पाए। तो बाजार तो वीक है। उसके काफी सारे रीजन हैं, आपने कुछ उसमें से मेंशन किए अभी इंट्रोडक्शन में। वैल्यूएशंस हैं, फ्लोज हैं, एफआईआईज का जो कॉन्फिडेंस बन रहा था, जो पैसे आ रहे थे पिछले क्वार्टर तक आए, वो पिछले महीने थोड़ा नेगेटिव हुआ है नंबर। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, बट ओवरऑल अगर सरलता से उत्तर दिया जाए आपके प्रश्न का तो ये है कि मार्केट तो वीक लग रहा है। यस बिल्कुल राजेश जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और सही कहा आपने, मानसी दिस साइड मार्केट में वीकनेस है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ये वीकनेस परसिस्ट कब तक करेगी और नया ट्रिगर क्या आएगा जो कि बाजार को एक सपोर्ट दे जाए। ऐसा नहीं है कि बाजार संभलने की कोशिश नहीं करते हैं। पिछले दिनों हमने क्या कुछ नहीं देखा, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, टैरिफ सिनेरियो, वॉर लाइक सिनेरियो, वॉर सिनेरियोज ही देख लिया हमने। तो बावजूद इसके बाजार टिकने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन एक बूस्टर तो चाहिए होगा ताकि एक मूव दिख पाए। थोड़ी देर पहले हम यही डिस्कस भी कर रहे थे कि वन साइड अप मूव तो अब नहीं ही दिखता मार्केट्स में। इनफैक्ट पिछले साल के सेकंड हाफ से ही ये तस्वीर नजर आ रही है। अर्निंग्स पिक्चर कैसे देखते हैं आप? सेक्टर वाइज क्या कोई अप्रोच बन रहा है बाजार पर? जी नहीं, आई थिंक इसका जो हमने पिछली बार भी दो तीन बार जब आपसे बात हुई है, तो मैंने यही कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जो मार्केट को और ऊपर बढ़ाने के लिए एक बेस चाहिए, वो 2 चीजों से आता है। एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स है और दूसरी है इन्वेस्टमेंट फ्लोज। तो अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें तो ये जो क्वार्टर की अर्निंग्स अभी आना शुरू हुई हैं, हालांकि सब नहीं आई हैं, बहुत कम आई हैं यहाँ तक, बट इनमें से अगर आप कुछ एक अनुमान लगा सकें तो ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ी स्लो हुई हैं। अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें इंडिया की, तो एक कम से कम इस साल एक 6.5% ग्रोथ आएगी जीडीपी ग्रोथ। लेकिन इस क्वार्टर की जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है कंपनीज की, जो लिस्टेड कंपनीज ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, वो इससे भी कम है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल अगर आप कंक्लूजन निकालें तो ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा स्लो डाउन है। अगर आपके रेवेन्यूज जीडीपी ग्रोथ को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी अर्थव्यवस्था धीमी तो है। और ये रेवेन्यू ग्रोथ था, जो सेल्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो 6-7% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, वो भी बहुत कम हुआ है। और वो प्रॉफिट ग्रोथ में भी जो नॉन कोर इनकम है, जो कंपनीज की जो मेन बिजनेस है, उनको हट के जो इनकम आई है, वो प्रॉफिट वहां से आ रहा है। तो ये और ज्यादा सावधानी का विषय है मेरे ओपिनियन में। तो सोमवार की बात करें भारतीय बाज़ारों की, तो सोमवार के लिए भारतीय बाज़ारों के लिए 2 चीज़ हो सकती है कि या तो बाज़ार सपोर्ट जोन पे रहे और रिवर्सल ले। यदि बाज़ार 24,800 तोड़ता है तो वो 24,650 आएगा, और यदि 24,650 भी टूटेगा तो वो 24,500 के हालात बनते हुए नज़र आएंगे। और ये आपको पता है कि बाज़ार ने जब 24,950 तोड़ा तो वो एक बड़ा सपोर्ट जोन था, अच्छा सपोर्ट जोन था, जहाँ से बड़े जो निवेशक हैं उन्होंने रिटेलर को बहुत बड़ा ट्रैप किया है। ये आप भी समझते हो, और कुछ ना कुछ हो तो आप सुन रहे हो, तो आप भी ट्रैप कहीं ना कहीं होते हुए नज़र आए हो यदि आपने ट्रेडिंग की है। तो बाज़ार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि बाज़ार अब 24,800 का लेवल डिफेंड करते हुए नज़र आए। 24,780, 24,750 और
24,800, मतलब इस रेंज में बाज़ार यदि सपोर्ट लेता है तो वो अच्छा होगा, वरना फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से और नेगेटिविटी बढ़ेगी और फिर सपोर्ट जोन टूटे तो फिर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बाज़ार इन्हीं लेवलों के आसपास कंसोलिडेशन करे 2 से 4 दिन, फिर ऊपर की तरफ वापस 24,950 और 25,050 का लेवल पार हो तो वो एक अच्छा और ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिल सकता है और वहाँ से बाज़ार अच्छी खासी रैली भी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। अब यदि भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की बिकवाली ही रहती है तो फिर दबाव भारतीय बाज़ारों पर सबसे ज़्यादा वहीं से पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और क्वार्टरली नतीजे जिस प्रकार से आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसका भी कुछ ना कुछ बड़ा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर है। आने वाली कंपनियों के यदि नतीजे, जो कि ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, यदि वो नतीजे पॉजिटिव आते हैं भारतीय बाज़ारों के तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अच्छा सबब होगा, भारतीय बाज़ारों के लिए एक अच्छा रिवर्सल का मौका होगा और यदि रिवर्सल आता है तो वो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ अब की बार भारतीय बाज़ारों को लेकर जा सकता है, क्योंकि आपको ही पता है कि लगातार चौथी से पाँचवा टाइम था जब बाज़ार 25,000 के लेवलों से फिर से फिसलता हुआ नज़र आया है। उन्हीं लेवलों के आसपास से बाज़ार में गिरावट देखने को मिली है और यदि गिरावट और बढ़ी तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि भारतीय बाज़ार अभी भी जो ट्रेंड है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, लेकिन बाज़ार में और 500 से 700 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो एक ट्रेंड ही चेंज होता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि आपको पता है कि बाज़ार 22,800 23,000 के लेवलों से घूमा था और पिछले 6 महीनों में बाज़ार में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है, तो वो एक ट्रेंड नेगेटिव होना फिर भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत नेगेटिव साबित हो सकता है। इसीलिए भारतीय बाज़ारों का जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन आने वाले दिनों में किस प्रकार के हालात रहते हैं उस पर भी नज़र रहेगी। और यदि आप सेफ ट्रेडर हो तो अभी कुछ दिन आप बच के रह सकते हो, क्योंकि जो बड़े निवेशक हैं उनको भी इस टाइम पे एक लॉस ही होता हुआ नज़र आ रहा है, उनको भी कोई इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें सोमवार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। आपकी नज़रें भारतीय बाज़ार पर ज़रूर रहनी चाहिए। देखिए और सोच समझ के जो अच्छे आने वाले रिज़ल्ट हैं उन पर ही आप दाव लगा सकते हैं और गिरावट में ख़रीदारी अच्छी खासी वहाँ पे कर सकते हैं। और ये अच्छा मौका भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले रिज़ल्ट ये ऐसा नहीं है कि फिर से नेगेटिव ही रिज़ल्ट हो, पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे तो फिर रिवर्सल काफ़ी तेज़ भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।